मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपको मेरे YouTube चैनल कैरियर ग्रो अप क्लासेस में स्वागत है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए, तो कल हमने नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम देखे थे। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी क्वेश्चन को हम देखे थे। आज हम इसी यूनिट डिजिट कंसेप्ट पे मिसलेनियस वाले क्वेश्चन पर देखेंगे कि उस टॉपिक पर जो है सवाल कैसे पूछे जाते हैं। उसमें पावर, फैक्टोरियल, ये सारे क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे, जिसका एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्व होता है। तो आइए एकदम हम बेसिक से पढ़ते हैं। बेसिक से हायर लेवल के क्वेश्चन को यहाँ हम जो है आज कवर करेंगे। तो देखिए, जैसे लेट कर लेते हैं कि x कोई नंबर है, इसका पावर क्या है, n है। तो x क्या हुआ, नंबर, और n क्या हुआ, पावर। x क्या है, x हमारा हो गया नंबर है और n हमारा हो जाएगा पावर। क्या हो गया, पावर। पावर मीन्स क्या होता है, घात, है ना। वो नंबर का क्या घात है, वो पावर हमारा कहलाता है। चलिए देखिए, यदि x का पावर n लिखा हुआ है, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हुआ, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर पाएंगे, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 डॉट। ये कितने टाइम्स लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हो, यदि x टू द पावर n लिखा हुआ है तो इसका मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू डॉट 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 इंटू n टाइम्स लिखा हुआ है। x की जगह पर कोई नंबर हम रिप्लेस कर लेते हैं, जैसे कि 4 का पावर 36 है, 4 का पावर 36 है। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 4 इंटू फोर इंटू फोर इंटू डॉट 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 36 टाइम्स रिप्रेजेंट है, 36 टाइम्स रिप्रेजेंट है। तो देखिए, इसके अंदर जो है ना, यदि हमारा क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल में एकदम इजी से देखिए, 2 का स्क्वायर रहेगा, 2 का स्क्वायर, इसका हमें बोल रहा है क्या, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो इजीली हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि 2 का स्क्वायर है तो 2 इंटू टू, टू टू जा क्या हो जाएगा, 4। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अगर इसी पे क्वेश्चन हमारा रहेगा 8 का क्यूब, तो क्या करेंगे हम, 8 को 3 टाइम्स लिख देंगे, 8 इंटू एट इंटू एट इंटू एट। इसको निकाल लेंगे, क्या 8 8 जा 64, तो 64 में क्या यूनिट डिजिट आया हमारा 4, अब 4 8 जा 32, इसका यूनिट डिजिट आया 2, यानी 2 हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन यही क्वेश्चन जब पावर हमारा बड़ा हो जाए तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कैसे जान पाएंगे उस क्वेश्चन में कि उसका जो है यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 4 का पावर 36 ही लेते हैं, 4 टू द पावर 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसको तो इस प्रकार हम अरेंज करके नहीं जान पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट जो होगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 6। इसका यूनिट डिजिट 6 आया। बट हाउ 6 आया, लेकिन कैसे आया ये तो हमें पता ही नहीं। ये तो कोई जादू नहीं है, जादू बिल्कुल नहीं है ना। तो ये 6 कैसे आया, ये जानने के लिए आपको जो है इसके पावर वाले कंसेप्ट का जो होते हैं वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। पावर वाले कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा तो इजीली आप जान जाएंगे। तो चलिए आते हैं, देखिए हम जानते हैं डिजिट कितने होते हैं। डिजिट जो होते हैं बाबू, डिजिट टोटल डिजिट क्या होते हैं, 10। और कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में इसी में से कोई ना कोई डिजिट लिखा रहता है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में इसी में से कोई ना कोई नंबर लिखा रहता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम रूल नंबर 1। सही से केयर कीजिएगा तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को तो इसके बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि मैथ है। मैथ में जब बाबू क्वेश्चन बन जाता है ना तो एक अलग सा मज़ा आता है। तो अभी हम देखेंगे कि यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है। यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 हो, पावर चाहे जो भी हो, छोटा नंबर हो या बड़ा से बड़ा नंबर हो, उससे मतलब नहीं है। यदि यूनिट डिजिट ये सब रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए यदि यूनिट डिजिट 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट सेम हो जाता है, सेम। यानी कि 0 हो तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा। कैसे, देखिए जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल
30, 30 के पावर 3, 30 के पावर 3 है यानी 30 क्यूब, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 30 इंटू 30 इंटू 30। तो यहाँ जीरो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, जीरो में से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, यानी यूडी हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो ही आया। और यूनिट डिजिट क्या था, जीरो ही था। यानी ये समझो बाबू कि किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर अगर 0, 1, 5, 6 लिखा हुआ है तो ये एकदम अरियल किस्म का आदमी है ना। अरियल कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया हिल जाएगी लेकिन ये नहीं हिलेगा, ये जो रहेगा सेम का सेम ही रहेगा। जैसे देखिए कोई दूसरा एग्जांपल, 75 का क्यूब तो ले चुके हैं, चलो 8 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, 75 कितने टाइम्स रिपीट है, 8 टाइम्स रिपीट है, 8 टाइम्स रिपीट है। अब इसका यूनिट डिजिट है क्या होगा, तो देखिए यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो हम जानते हैं यूनिट डिजिट जब निकालना है तो मुझे बाकी नंबर्स के कोई मतलब नहीं रखना है, इस सब से कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए 5 5 जा 25 क्या आया 5, 5 5 जा 25 क्या आया 5। तो इसी प्रकार से 5 5 जा 25, 5 आएगा 5 आएगा 5 आएगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और एग्जांपल देख लीजिए, देखिए यहाँ कि यदि लिखा हुआ है हमारा कि 86 है, 86 का पावर दिया हुआ 738, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 86 कितने टाइम्स लिखा हुआ, 86 जो है हमारा बाबू 738 बार लिखा हुआ है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए मुझे इस प्लेस को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली वो देखेंगे हम यूनिट डिजिट को। तो 6 6 जा क्या होगा 36, 6 6 जा 36, यानी क्या आ रहा है 6, यानी कि इतना करने का कोई बखारा नहीं। आप देखो अब सीधे बनाओगे, आप कैसे बनाओगे, 3 1 का पावर दिया हुआ 784, अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 होगा। हाउ, क्योंकि हम जान चुके हैं, क्या जाने कि यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 होगा तो नंबर्स क्या होगा, यूनिट डिजिट सेम रिपीट होगा, यूनिट डिजिट सेम रिपीट होगा। ठीक है, 0 1 5 6 हम समझ गए। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 और 6 हो, यूनिट डिजिट 4 और 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ याद 4 और 9 हो, क्योंकि 0 1 5 6 तो देखिए ना, इसमें देखेंगे 4 और 9 का। तो देखिए यदि 4 का पावर n मीन्स पावर इवन नंबर हो, पावर क्या हो, इवन पावर हो, तो उसका यूनिट डिजिट 6 होता है। पावर यदि इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, और यदि पावर ऑड पावर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। यदि पावर इवन होगा तो 6, ऑड होगा तो 4। हाउ, देखिए 4 टू द पावर 1 डेट मीन्स 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 4 क्यूब क्या होगा 64, 4 टू द पावर 4 ये क्या आ जाएगा 256। तो यहाँ देखिए पावर क्या है हमारा 1, पावर क्या है ऑड है, तो ऑड पावर क्या मैंने क्या बताया था कि ऑड पावर 4 का हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है। ऑड पावर हो तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। यदि पावर इवन हो तो क्या आएगा 6 आएगा। पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यदि पावर ऑड हो तो 4, इवन हो तो 6, ऑड हो तो 4 और इवन होगा तो 6 आएगा। राइट, सॉरी, ऑड हो तो 4 होगा, इवन होगा तो 6 आएगा, है ना। यहाँ ऑड है ना, ऑड है तो 4 और इवन तो 6। 4 6 दो ही पावर आ रहा है ना, तो इसमें डिपेंड किस पे करता है, पावर पे, कि पावर यदि 4 होगा तो क्या होगा उसका पावर यूनिट डिजिट 6 आएगा। जैसे देखिए 1084 का पावर लेते हैं 381, 1084 का पावर क्या है 381। तो यहाँ क्या हमको 108 से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है 4 से है। यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट डिजिट हमारा 4 है। अब पावर क्या है हमारा, पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है
ऑड है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? देखिए विदाउट सॉल्व किए हम जान गए यूनिट डिजिट क्या आएगा? 4 आ गया, है ना। फिर सेकेंड देखिए इसमें a टू द पावर 732 84 टू द पावर 732 है। इसका मतलब क्या 84 इंटू 84 इंटू 84 इंटू डॉट 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 इंटू 732 टाइम्स ये लिखा हुआ है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसका क्या है, आपका यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है और पावर कैसा है हमारा? इवन है। पावर क्या है? इवन है। तो अभी जस्ट पढ़े हैं कि 4 का पावर यदि इवन होगा तो यूनिट डिजिट क्या होता है? 6 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 6 होगा। क्या इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 4 जा 16 तो 6, फिर 6 4 जा 24, 4 4 जा 16 तो 6 आया, 6 4 जा 24 4 आया, फिर 4 4 4 जा 16, यानी कि इवन टाइम्स में जब जाएंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा। यूनिट डिजिट 6 आएगा। चलिए देखिए अब हम 9 का देखते हैं। सेकेंड 9 का यदि पावर, 9 का यदि पावर, दोनों का सेम ही पावर का ही खेला है। 9 का पावर यदि इवन होगा, इवन पावर होगा, 9 का पावर यदि इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। 9 का पावर यदि इवन होगा तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। और 9 का पावर यदि ऑड होगा, 9 का पावर यदि ऑड होगा तो उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। 9 का पावर इवन तो यूनिट डिजिट 9 और 9 का पावर ऑड तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9 आएगा। देखिए कैसे, जैसे 9 टू द पावर 1 तो 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 हो जाएगा। 9 क्यूब करेंगे तो 729 आ रहा है ना। और 9 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? 9 टू द पावर 4 क्या आया? 1 आया। तो बाबू देखिए ये पावर क्या है? पावर हमारा 1 क्या है? ऑड है। तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। पावर हमारा क्या है? इवन है। तो यूनिट डिजिट क्या आया? 1 आया। पावर हमारा ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आया। पावर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 आया, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए इसे हार्ड ले लेते हैं। जैसे 829 है, 829 का पावर दिया हुआ है हमारा 381। तो 381 क्या है? ये इवन है या ऑड है? तो इवन ऑड तो आसानी से जानते होंगे कि जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 0 2 4 6 8 होता है, वो क्या होता है? इवन होता है। और जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 नहीं होगा वो क्या होगा? ऑड होगा। तो ये क्या है? ऑड है। और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा? 9 है। तो हम जानते हैं कि जब यूनिट प्लेस पे 9 हो और पावर क्या हो? हमारा ऑड हो, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट 9 होगा। यूनिट डिजिट 9 होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे तो आप तो यूँ एकदम चुटकियों में आप बना लोगे। जैसे देखिए 89 टू द पावर 73 इंटू 729 टू द पावर 84। अब इसका क्या होगा? तो देखिए हमें सिर्फ मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से। इससे तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब किससे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट पर क्या है? 9 है और पावर क्या है? ऑड है। 73 क्या है? पावर ऑड है। तो जब 9 का पावर ऑड रहता है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। और जब 9 का पावर इवन रहता है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। और 9 1 जा 9, तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा? 9 होगा, है ना। हाँ तो अभी देखें डिजिट कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें हम क्या पढ़ लिए? 0 1 5 एंड 6 इसका पढ़ लिए, 4 और 9 इसका ये पढ़ लिए। क्या होता है कि 0 1 5 और 6 जिस नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होता है तो सेम का सेम लिखाता है। और जिस नंबर का यूनिट डिजिट 4 और 9 हो तो 4 में यदि इवन हो तो क्या? 4 में यदि इवन होता है तो इवन होगा तो 6 हो जाएगा और ऑड होगा तो 4 होगा। उसी प्रकार 9 में यदि इवन होगा तो 9 में इवन होगा तो क्या होगा? 1 होगा और ऑड होगा तो 9 हो जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं रेस्ट क्या बच गया? 2 3 7 8 कि यदि किसी नंबर का
यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट क्या हो 2, 3, 7, 8, इसका एक ही रूल होता है। क्या कंसेप्ट है वो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट डिजिट, ये किसी नंबर का यूनिट डिजिट यदि 2, 3, 7, 8 हो तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे कि उसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम करते हैं कि 2 का पावर 1 क्या होगा 2, 2 के पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 के पावर 5 करेंगे तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा। 2 के पावर 6, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। 2 का पावर 7, इसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। 2 के पावर 8, इसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, है ना। देखिए जैसे 2 का पावर 5 है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 32 आ जाएगा, है ना। 32, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो यहाँ हम किए नहीं, डायरेक्ट यूनिट डिजिट इसका हम लिख दिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हो कुछ दिख रहा है। 2 का जो हम निकाले, 2 का 1 क्या आया है, 2 का 1 2 आया है, 2 स्क्वायर 4 आया है, 2 क्यूब 8 आया है, 2 4 16 आया, 2 टू द पावर 5 32 आया, 2 टू द पावर 6 तो इसका यूनिट डिजिट 4 आया है, 2 टू द पावर 7 इसका यूनिट डिजिट 8 आया है, 2 टू द पावर 8 इसका यूनिट डिजिट क्या आया 6 आया। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि प्रत्येक 4 के बाद जो है ना, प्रत्येक 4 के बाद वो सेम यूनिट डिजिट ही रिपीट हो रहा है। प्रत्येक 4 के बाद सेम यूनिट डिजिट क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसका देखिए रूल क्या है, यही सब में होगा, 3 में 7 में 8 में सब में प्रत्येक 4 के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। प्रत्येक 4 के बाद क्या होगा, रिपीट। जैसे देखिए 3 का हम देख लेते हैं। 3 का पावर 1 है यानी 3 का क्या होगा स्क्वायर, तो क्या आएगा 9। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 27। 3 का 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 4 कीजिए, 3 तिहाई 9 होती है 27, 27 तिहाई 81 आ जाएगा, है ना। फिर 3 का 5 कीजिएगा तो 3 का 5 क्या आ जाएगा 243 आ रहा है। फिर 3 टू द पावर 6 करेंगे तो इसका क्या आएगा 9 आएगा यूनिट डिजिट। 3 का पावर 7 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 7 आएगा। 3 के पावर 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो रहा है बाबू 3 9 7 1, उसके बाद फिर रिपीट, उसके बाद फिर रिपीट हो गया 3 9 7 1, यानी कि प्रत्येक 4 के बाद जो है बाबू ये यूनिट डिजिट हमारा रिपीट हो जा रहा है प्रत्येक 4 के बाद। यानी बोल सकते हैं कि इसकी साइक्लिसिटी जो है 4 है। इसका साइक्लिसिटी क्या हुआ, साइक्लिसिटी यानी कि इसका चक्र क्या 4 के बाद वो फिर नंबर रिपीट होना, 4 के बाद फिर नंबर रिपीट होना। तो यदि ऐसे जिस नंबर्स का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो उसका यूनिट डिजिट हम कैसे निकालेंगे। हमें तो मालूम चलेगा कि प्रत्येक 4 नंबर के बाद वो जो नंबर क्या हुआ रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि यदि मानते हैं नंबर हमारा 1 से उसका पावर n है तो उसमें क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर के बाद वो फिर से रिपीट हो रहा है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा रिमाइंडर वो x का पावर हो जाएगा। उसके बाद इजीली में यूनिट डिजिट फाइंड हो जाएगा, यूनिट डिजिट मालूम चल जाएगा। कैसे देखिए, जैसे 82 टू द पावर 34, 82 टू द पावर 34, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है। हम अभी जस्ट पढ़ें कि जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो तो प्रत्येक 4 के बाद वो क्या होता है रिपीट होता है। तो इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं, 2 रखेंगे। 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 4 8 32, रिमाइंडर आएगा हमारा 2, रिमाइंडर क्या आया 2, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 4। एकदम अच्छी तरह से समझिए क्योंकि बहुत ही स्लो मोशन में समझा रहे हैं। रिमाइंडर 2 आया तो क्या हो गया हमारा 4। सिंपल है कि रिमाइंडर जब 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो क्या होगा यूनिट डिजिट 2 होगा। रिमाइंडर 2 आएगा तो 4 होएगा। रिमाइंडर 3 आएगा तो 8 होगा। रिमाइंडर 4 आया तो 16 हो गया। अब बात आती है कि सर यदि रिमाइंडर 0 आया तो, हाँ तो रिमाइंडर 0 भी आता है। कैसे देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं 782 टू द पावर
7 है 28। अब इधर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट हमारा 2 है, क्या है 2, हम जान रहे हैं। फिर रिकॉल कर रहे हैं कि यूनिट डिजिट पर आपको फोकस करना है। यूनिट डिजिट कब हो तो ये रूल अप्लाई होगा, जब यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, तब जब किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 होगा तभी रूल अप्लाई होगा, है ना। तो चलिए, तो यूनिट डिजिट 2 है तो हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 आएगा, रिमाइंडर क्या 3, 3 2 हो जाएगा तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। तो रिमाइंडर 0 आया, तो रिमाइंडर 0 मतलब क्या, ये 4 नंबर्स के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, और इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी यूनिट डिजिट आएगा 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब जो हम कंसेप्ट क्लियर पढ़े हैं उसके बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, है ना, और उसको कितनी जल्दी से हम सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या कर रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 51। 2 के पावर 51 है, उसका इकाई अंक क्या होगा, क्या है 2 का पावर 51 है। तो अभी हम जस्ट पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं रूल में, कि जब हमारा किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट 2 होगा, क्या 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे, पावर उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारा, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 1, 4 2 जा 8, यानी आ जाएगा 3, क्या आएगा 3, और 2 के पावर 3 का यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8, क्या हो जाएगा इसका आंसर 8, है ना। देखिए कितना जल्दी बन गया, इसीलिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए। सेकेंड देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 7 टू द पावर 105। ये क्वेश्चन जो है एसएससी 2005 में पूछा गया है। देखिए 7 का पावर क्या है 105 है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। अभी हम पढ़े हैं जस्ट, क्या पढ़े हैं कि यदि किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 हो, क्या होगा 7 होगा, तो वो क्या यूनिट डिजिट उसका सेम हो जाता है, यूनिट डिजिट सेम हो जाता है। ठीक है, तो 7 का पावर 105 है, 7 का पावर 105 है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा बाबू, इसमें सेकेंड 7 होगा। जैसे इसको इस वे से भी अब यदि 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 2 इधर आ जाएगा 4 8 जा 24, यानी कि 7 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा, तो 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, है ना। जब 4 से डिवाइड किए थे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब जस्ट बताया था कि यदि x है, कोई नंबर है, वो n पावर है, तो पावर में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है उसके ऊपर हम पावर में लिख देंगे, उसके बाद जो है इजीली हमें यूनिट डिजिट मालूम चल जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आया, बी नंबर आया। ठीक है 7। थर्ड देखिए, थर्ड जो है बैंक पीओ में पूछा गया है। थर्ड क्या कर रहा है कि 6374 का पावर क्या है 1793 है, 625 का पावर 317 है, और 341 का पावर क्या है 491 है। तो उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो संख्या देखिए, ये क्या हमको बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ यूनिट डिजिट से, बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट से मतलब, बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है यूनिट डिजिट से। आप देखिए हम बताए थे आपको, क्या बताए हैं कि यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 हो, यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और उसका पावर क्या है ऑड है, पावर क्या है ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। चलिए इनटू, अब यहाँ 5 है, तो 5 में क्या बताएं कि 0 1 5 6, ये तो एकदम क्या है थुथुर कहो थुथुर ही रहेगा, है ना। ये मतलब क्या है कि जो 5 है चाहे पावर जो भी हो, आना क्या है इसको यूनिट डिजिट 5 ही आना है, क्या आना है 5 ही आना है। आप देखिए 1 हमारा है, 1 है तो वही 0 1 5 6 जो रहेगा सेम का सेम होगा, 1 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। 4 5 जा 20, ये 0 आया, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा ए, है ना। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर।
है ना, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर तो समझते ही हैं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 36 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 196 हो गया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। तो इतना एकदम याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर जो है जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हो वह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, देखिए जिसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2, 3, 7, 8 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 9, ऑप्शन नंबर 9। चलिए ओह सॉरी, यहाँ क्या हुआ बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा भी हम 2, 3, 7, 8 किसी का नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सा अंक नहीं होगा 8, क्योंकि ये तो 9 तो खुद में परफेक्ट स्क्वायर है। 9 किसका होता है, 3 का होता है, 4, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, अब जब बताए थे कि 196, तो 196 का यूनिट प्लेस क्या है, 6 है। यूनिट प्लेस क्या है, 6 हो रहा है। वो किसका है, कौन सा नंबर का स्क्वायर हो गया, वो 14 का हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। हाँ तो देखिए क्या है कि व्हाट इज द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30⁻²2928। यानी क्या कह रहा है यह कि संख्या 30,2928 का सबसे दायां और गैर शून्य अंक क्या है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे घुमा दिया, ये क्या कह रहा है कि राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि आपको जीरो को लेना ही नहीं, इसके बगल में क्या है 3 से का काम करना है। गैर शून्य अंक जीरो नहीं, किसको लेना है 3। चलिए तो 3 लेंगे, तो 3 का पावर क्या है हमारा 2928 है। तो 3 का हम रूल्स क्या जानते हैं, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट का 2 डिजिट पर फोकस कीजिए। 4 से मतलब 28 पूरा कर जाएगा, यानी कि 3 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 3 का रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो इसका क्या पावर हो जाएगा 4। और 3 का पावर 4 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 का पावर 4 है। 3 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 3 तिहाई 9, फिर 9 तिया 27, 7 7 81, है ना, 21 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट इसका 1 आ जाएगा, राइट। चलिए देखिए सेकेंड में क्या है कि फाइंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतना इंटू इतना क्या होगा। यहाँ देखिए हमारा ये बाकी नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब किससे है हमारा यूनिट डिजिट से बाबू, किससे मतलब है यूनिट डिजिट से, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे यूनिट डिजिट से। जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। सो देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 का पावर आ जाएगा, 4 4 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 में 4 3 आएगा, क्या आएगा 3। इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, 3 आ जाएगा, 4 8 32, यानी 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 1 आया। तो ये 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब मीन्स क्या होगा 3 3 9 9 27 गुने 4, आज 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ रहा है ना। नहीं कहीं गलती हो रहा है, देखिए क्या है 3 का 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4 चौका 16, 16 कर जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 3 आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4 3 12, 12 3 4 8 32 1 आ जाएगा। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब मीन्स क्या हो गया 3 3 9 9 27 27 आया, और 4 एकम 4 आएगा, है ना। 7 चौक आ जाएगा इसका, कहीं गलती हो रहा है, गलत कहाँ हुआ। ओह देखिए माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है बाबू। यहाँ क्या है 7 है, हम लिखे हैं 4, कैसे होगा, ये क्या आ जाएगा 7। तो 7 से मजा क्या आ जाएगा 49 का यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 9, तो क्या हो जाएगा हमारा डी नंबर। ओके चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 क्यूब, उसके ऊपर भी पावर क्या है 4 है ना। तो इसका क्या है, तो यहाँ बाकी नंबर्स को देखना ही नहीं। देखो ना बाबू यहाँ 2 है और 5 है, हम फर्स्ट वीडियो में पढ़े हुए थे क्या कि 5 का रूल बड़ा अनोखा है कि 5 जब इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 0। 5 से जो है 5 3 4 में जब हम क्या है इवन नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इवन नंबर है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका तो ऑप्शन यू ही बन गया, क्या है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट देखिए हमारा ये क्या करा है 8 नंबर क्वेश्चन
कि 137 का पावर 13 और फिर उसका पावर 47 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 137 है, जब पावर हटाओगे तो क्या होगा, 13 गुने 47, 13 गुने 47। तो इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसमें भी 4 से भाग करेंगे। और यूनिट डिजिट का मतलब है तो 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी आ जाएगा हमारा रिमाइंडर में बचेगा 1। और यहाँ कट जाएगा 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 से बचेगा 4 एकम 4 कटेगा, 3 आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 आएगा। अब बटा 7 का पावर हो जाएगा नहीं, 7 का रिमाइंडर पावर हो जाता है। तो क्या हुआ, 7 का पावर क्यूब आया। और जब 7 को 3 बार रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, 7 से 1 जा 49 और फिर 9 आया, 9 से 1 जा 63। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा। समझ में आया। जैसे कि 7 का क्यूब है तो 7 का क्यूब मतलब 7 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो 7 से 1 जा 49, इसका क्या आएगा 9, और फिर 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 63। तो 63 का यूनिट डिजिट क्या होगा 3।